जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इमरान खान के लॉन्ग मार्च में क्या फ़र्क है और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कैसे डिक्टेटर अयूब खान का ट्रेन मार्च करके तख्ता उलट दिया था। शहबाज गिल, आज़म सवाती और ख़ासकर अरशद शरीफ इस्टेब्लिशमेंट को नहायत महंगे पड़ गए। मैं 70 साल की उम्र में हकीकी आज़ादी के लिए और आपके हकूक़ के लिए घर छोड़कर सड़कों पर निकल आया हूँ और आपको हकीकी आज़ादी दिलवाना चाहता हूँ। लॉन्ग मार्च की कामयाबी की एक मिसाल आपको सामने रखेंगे कि वो कौन सी बड़ी कामयाबी है। लॉन्ग मार्च होने से क्या नहीं हुआ। अगर मैं मुसलमान ना होता तो खुदकुशी कर लेता खान साहब। इमरान खान ने ये अल्फाज सुनने के बाद खुद को काबू में ना रख सकी और रंजीदा हो गई। लॉन्ग मार्च, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और ये सारी कहानी क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रॉड कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। 70s के दौर में आपको ले चलते हैं और इमरान खान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के लॉन्ग मार्च में क्या ममासलत है और क्या तफरीक है। तफरीक ये है कि वो जदीद दौर नहीं था, ये जदीद दौर है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी लड़काना से ट्रेन के ऊपर बैठ के मार्च शुरू किया था और जब वो जेहलम से आगे गुजरे तो उनके पास उतना ही काफिला, उतने ही लोग थे, कमिटेड लोग थे, जो कि अखबार थे और लाउड स्पीकर था, उसके ज़रिए वो आए थे और उन्होंने उनके जज्बात उभारे थे। और वो लोग उतनी ही तादाद में जब मुत्तहिद व मुनज़्ज़म होकर इस्लामाबाद पहुँचे थे तो उस वक्त के सदर पाकिस्तान और आर्मी चीफ भी जो थे सदर अयूब खान, जिनका मलका बरतानिया के साथ भी बहुत गहरे मरासम थे, उसके बावजूद अवामी ताकत के सामने वो रुक न सके, टिक न सके और उनका तख्ता उलट दिया गया था और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कामयाबी हुई थी। आज ना कोई डिक्टेटरशिप है और ना जमहूरियत है, दरमियाना रास्ता है मिलिट्री डेमोक्रेसी। देखना ये होगा कि इमरान के साथ जिस तादाद में लोग निकले, ये 70s के दौर में भी इतने लोग नहीं थे। बेशक ज़रिए अबलाग जो था वो बहुत महदूद था, लेकिन उस दौर की आबादी और बाकी चीज़ों के तनासब से लोगों की तादाद अच्छी थी और लोग समझते थे। उस वक्त भी तालीम इतनी आम नहीं थी, लेकिन आज मीडिया के ज़रिए ना सिर्फ तालीम आम है बल्कि बेशुमार चीज़ों के अंदर आगाही जो है वो जल्दी और बआसानी आपको मिल जाती है। अगर इमरान खान के साथ लोग शामिल रहे, जो मैं शुरू से चीज़ कहता रहा, तो फिर आपको अपने मुल्क के अंदर से लोगों से जो आज़ाद होने के बाद भी हकीकी आज़ादी चाहिए, ये मिल जाएगी। देखना ये होगा कि क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ जिस तरह से लोग थे, एक मार्शल लॉ का टाइम था, वो लोग फिर भी वहाँ पहुँचे, उन्होंने अपना एहतजाज किया जो कि अवामी हक है, आइनी और कानूनी हक है। और उस अवामी प्रेशर को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत का तख्ता उलट दें। ये बात किसी सूरत ठीक नहीं होगी कि हम आवाम को ला के वो कर दें, मगर जो आपके जायज़ हकूक़ हैं, जो जायज़ बात है, उसको मनवाना चाहिए। मैं इस बात का भी हामी नहीं हूँ कि वो प्रेशर डेवलप करके इलेक्शन की जल्दी तारीख ले लें। सिर्फ जो मुल्क के अंदर कुछ चीज़ें हैं, बदनज़मी है, लोगों के ऊपर तशद्दुद किया जाता है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आज़म सवाती, शहबाज गिल और अरशद शरीफ, ख़ासकर शहबाज गिल और आज़म सवाती कैसे इस्टेब्लिशमेंट को महंगे पड़ के, आज़म सवाती वाहिद हैं जिन्होंने 2 अफराद के नाम लिए और आज इमरान खान ने आर्मी चीफ बाजवा साहब को मुखातिब करके कहा कि आप इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करें, इनका तबादला करें, और बाकी चीज़ें तो वो कह नहीं सकते थे। और अदलिया को इमरान खान ने कहा कि मैं सिर्फ आपकी तरफ देख रहा हूँ कि आप इंसाफ करेंगे और सारी चीज़ें होंगी, लेकिन 70s के टाइम पे फिर आपको लेके जाते हैं। इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया ने हमेशा से मिल के काम किया और आज तीसरा अमल भी उनके साथ है, जो 11 सियासी जमातें हैं और अदलिया, और मैं माज़रत के साथ कह सकता हूँ एक पेज के ऊपर है। वो इसलिए नो डाउट कि अदलिया ने बड़े बड़े अच्छे फैसले किए। 70s के दौर में किसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी सुनाई थी और किसने फांसी लगाया था? ये दोनों इदारे एक साथ थे। और आज अगर अदलिया सिर्फ कम से कम इन चीज़ों के ऊपर नोटिस ले, सो मोटो एक्शन ले, जिस तरह से लोगों को पकड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है, तो मैं कहता हूँ कि बेशुमार चीज़ें जो हैं वो ठीक हो सकती हैं। और अदलिया से बड़ा मुनसिफ इंसाफ करने वाला कोई नहीं हो सकता अल्लाह की ज़ात के बाद। ये बहुत बड़ा मनसब है। अब देखना होगा कि लॉन्ग मार्च जो लाहौर के लिबर्टी चौक से शुरू हुआ था शाहदरा में, अभी ये पहुँचा है, ये आस्ते आस्ता
चलते चलते इस्लामाबाद पहुंचेगा और तब तक क्रैक डाउन होंगे, क्या चीज़ें होंगी, ये देखने वाली चीज़ होगी। लेकिन अवाम अगर इमरान खान के साथ तादाद में यहाँ पे मौजूद रहे तो फिर किसी के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि अपने मुल्क के मासूम लोगों को कुचलना, मारना और सारी चीज़ें करनी। लॉन्ग मार्च करने के बाद और आवाज़ उठाने के बाद और आज़म सवाती के बोलने के बाद शहबाज गिल के साथ जो हुआ, आज़म सवाती के साथ जो हुआ, जो धमकियां जो थीं आज भी इमरान रियाज खान को मिल रही हैं और जो धमकियां जो थी अरशद शरीफ की मौत का सबब बनी, वो अब यकीनन किसी हद तक कम ज़रूर होंगी। और एक निशानी ये है कि गुलाम अहमद को पकड़ा गया जब वो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आ रहे थे FIA के लोगों के साथ, जो 16-18 साल पुराना केस था उसमें गिरफ्तार किया। उसमें एक चीज़ मैंने देखी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज इमरान खान की आवाज़ उठाने से गुलाम हुसैन को नंगा नहीं किया जाएगा, उनके ऊपर तशद्दुद नहीं होगा। चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं और उस बूढ़े शख्स के साथ भी ऐसा करेंगे तो इमरान मज़ीद कहर बन के इनके ऊपर अल्फाज की शक्ल में बरसेगा और लोगों को बदनाम करेगा। चूँकि इस शख्स के पास खोने को कुछ नहीं, मैं ये सारी बातें सिर्फ एज ए इंसान करता हूँ। भूल जाएं कि हम मुसलमान हैं, भूल जाइए कि हम पाकिस्तानी हैं, भूल जाइए कि कुछ सियासत भी किसी चीज़ का नाम है। किसी भी दुनिया के इंसान के साथ, चाहे वो हबशी हो, अरबी हो, अजमी हो, किसी के साथ भी ये अमल नहीं होना चाहिए। और कुछ ऐसे तशद्दुद हमारे मुल्क के अंदर, कुछ बेलगाम कानून, दीवारें, सब कुछ फैलांग के जो कुछ करते हैं, ये दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर ऐसे नहीं होता। और इंसानी हकूक़ के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। और गुलाम हुसैन के ऊपर ऐसी चीज़ें ना होना इस बात की गमाज़ी है कि कुछ असर हुआ है, लेकिन ये असर थोड़ी देर के लिए है, चूँकि एक तरफ रियासत है, दूसरी तरफ इमरान खान की शक्ल व सूरत है और फिर तीसरे अवाम उसके साथ खड़े हैं। काश के पाकिस्तान के सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म समेत जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जानशीन जो बिलावल हैं आज, और मौलाना फजलुर रहमान इंक्लूडेड इमरान खान, ये सारे एक पेज पे इकट्ठे हो जाएं, जिसको जमहूरियत कहते हैं उसके लिए जदोजहद करें। ये किसी के पिट्ठू और एहलकार ना बने और हर इदारे को अपनी डोमेन में काम करने के लिए कहें तो कोई मुश्किल काम है नहीं है। क्यों कि आवाम से बड़ा कोई नहीं होता और आवाम के नुमाइंदे यही सियासी जमातें हैं। हम किसी से भी इनकार नहीं कर सकते, वो चाहे जमशेद दस्ती ही एक अकेला एक सीट वाला या शेख रशीद ही क्यों ना हो। इन लोगों के पास जो जमात इस्लामी है, सारे लोग हैं, इनके पास तो अवामी ताकत है। और आज कहाँ पे जमात इस्लामी के लोग क्यों नहीं बोल रहे? बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनके दिलों में वसवसे पड़ रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन सामने आके नहीं बोलते। ये लोग जब वक्त आता है तो किसी के इशारे के ऊपर आके चीज़ें करते हैं। ये मजबूर हैं, ये लाचार हैं, उसकी वजह के पाकिस्तान के अंदर चीज़ें जो हैं वो किसी और की मर्ज़ी से चलती हैं। अगर मैं मुसलमान ना होता तो खुदकुशी कर लेता। ये अल्फाज किसने इमरान खान को कहे, जिसके बाद इमरान खान रंजीदा हुए और आज तक उनके अंदर गुस्सा है और उस बंदे के अंदर से डर और खौफ ख़त्म हो चुका है। याद रखिएगा, जुल्म की एक हद होती है जब तक इंसान बर्दाश्त करता है, जब वो बढ़ जाए तो फिर इंसान बेशर्म हो जाता है और फिर कहता है कि अब तो सारी हदें पार हो गई हैं, तो अब लिहाजा बोलना चाहिए। अगर हम ना बोले तो फिर हमारा हाल वही होगा जो इससे कबल लोगों का होता आया। अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर चाहे फ़िरौन हो, चाहे नमरूद हो, उस दौर में पैगंबरों को भेजा और हर दौर के अंदर, बेशक सल्तनत उस्मानिया की बात कर लें या उसके बाद के दौर की बात कर लें, जालिम के सामने कलमा हक कहने के लिए अल्लाह ने किसी को खुला नहीं छोड़ा। हर किसी न किसी शख्स को भेजा है और भेजते रहेंगे और ये ता क़यामत होता रहेगा। ये अल्लाह का कानून है, अल्लाह का निज़ाम है कि वो इतनी खुली छुट्टी किसी को नहीं देते। शहबाज गिल ने कहा, खान साहब मेरे साथ इतना जुल्म हुआ कि अगर मैं मुसलमान ना होता तो मैं खुदकुशी कर लेता और मैं हराम मौत नहीं मरना चाहता था। और अगर ये अल्फाज किसी शख्स के सामने आपका बेटा बाप को कहे, अगर आपका भाई किसी भाई को कहे, कोई भाई किसी बहन से कहे, कोई बेटा किसी माँ से कहे, तो आप इमेजिन करें कि उसके साथ क्या हाल हुआ होगा। हाँ, अगर इन लोगों ने जुर्म किया, इनको अदालतों से सज़ा दिलवाएं, इनको फांसी के फंदे के ऊपर लटका दें ताकि आइंदा कोई इस तरह की हरकत ना कर सके। मगर जवाज़ मत दीजिए किसी को अपने खिलाफ बोलने का, किसी के ऊपर इतना कहर मत बरसाएं कि वो बोलने पे, कुछ कहने के ऊपर मजबूर हो जाए। इनको काम करने दीजिए। याद रखिए, मैं आप ये तमाम लोग मर जाएंगे, ताकत सिर्फ अल्लाह की है।
किसी के पास कुछ नहीं रहना, और पैसे का लालच, पैसा जो है शैतान से बड़ा दुश्मन है। और ये लालच और हवस के मारे लोग जो भूल गए हैं कि हमने मरना है, जो भूल गए हैं कि ये ज़िंदगी आर्जी है, तो इस मुल्क के अंदर जब तक निज़ाम, इंसाफ और तमाम लोगों को इक्वल राइट्स नहीं मिलेंगे, उस वक्त तक ये अमन किसी भी माशरे के अंदर नहीं हो सकता। बस एक काम होना चाहिए, हर इदारा अपनी डोमेन में आज़ादी के साथ काम करे। मैं ये कहता हूँ कि जब भी हमारे ट्रैफिक पुलिस वाले, हमारी आम पुलिस, हमारी फ़ौज, तमाम अफवाज जहाँ जहाँ आवाम उसको देखे, हमारा मयार, हमारा मजाज, हमारा मर्तबा इस मयार का होना चाहिए कि आम पब्लिक उनको जब देखे वर्दी के अंदर तो उनको सल्यूट करें, गाड़ियों से बाहर निकल के सल्यूट करें, ना कि यहाँ पे मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के नाम लिए जाएं और यहाँ पे DGISI बराह रास्त आके सरहदों के बजाय यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते फिरें और ये कहें कि हमारा सियासत से कोई तल्लुक नहीं। क्यों नहीं मानते कि अरशद शरीफ को धमकियाँ दी गई और उसके बाद उस शख्स ने मुल्क छोड़ा? एक हकीकत है, उसको जुटलाया नहीं जा सकता। और इस दौर के अंदर इसलिए चीज़ें नहीं छुप सकती कि अल्लाह ने इंसानों के साथ साथ एक और इंसान लगा दिया, उसको मैं बेजान फरिश्ता कहूँगा, जिसको मोबाइल और ये कैमरा कहते हैं। और आज के दौर में आप चीज़ों को नहीं छुपा सकते। तो बहरहाल आवाम का साथ अगर इमरान खान के साथ रहा तो ये एक ऐसा साथ होगा जो बेशुमार लोगों का साथ देगा। अदरवाइज़ अगर आवाम को आज भी शऊर ना आया, आवाम आज भी ना समझे, वो चाहे इमरान हो चाहे नवाज शरीफ साहब हों। मुझे बड़ी अच्छी मुहिम लगी थी जब नवाज शरीफ साहब ने कहा था वोट को इज़्ज़त, तो यकीन करें मैंने उनको जुल्फ़िकार अली भुट्टो कहा था। अलग बात है इन लोगों की मजबूरियाँ हैं, लाचारियाँ हैं, क्योंकि हर किसी को इक़्तिदार अच्छा लगता है, सब लोग मनसब के ऊपर बैठना चाहते हैं। वक्त और हालात से टकरा के जब लोग हार जाते हैं, बेबसी होती है उनके सामने, तो फिर वहाँ पे आके डील करनी होती है। काश ये सियासतदान एक दूसरे के ऊपर शक न करते, काश ये एक दूसरे के ऊपर सच्ची, खरी और झूठी तोहमतें ना लगाते, ये अपने मफादात के लिए अलग ग्रुप ना बनाते। ये सियासतदान सिर्फ सियासत करते, एक दूसरे के साथ रवादारी और आला अखलाकी अक़दार को सामने रखते हुए सियासत करते, ये किसी और का मोहरा ना बनते, तो मुल्क के अंदर जमहूरियत भी होती, कोई इदारा मुदाखलत ना करता और इनको अपने हकूक़ मिलते। हमने अंग्रेज़ों की पॉलिसी को सीख लिया, लेकिन अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करने के बाद वही करतूत हमारे अंदर हैं, डिवाइड करो और रूल करो। पाकिस्तान की एलीट क्लास जो है सियासतदान, उनको डिवाइड एंड रूल किया गया। फिर हमारे उलमा जो हैं उन्होंने हमें फ़िरकों के अंदर तकसीम करके हमारे ऊपर हुक्मरानी की। और काश ये हुक्मरान जो हैं, सियासतदान जो कौम का रहनुमा होता है, ये और हमारे जो उलमा हैं सिर्फ यही ठीक हो जाएं, लोगों को आधा सच के बजाय पूरा सच बताना शुरू कर दें, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अदलिया का भी बोझ कम हो जाएगा, मीडिया को भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और किसी को मुदाखलत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुसीबत क्या है कि हम अपने हिस्से के मफाद को सामने रखते हुए आगे बढ़ते हैं और ये भूल जाते हैं कि इज्तिमाई तौर पे काम करने से ना सिर्फ मुल्क के अंदर इंसाफ कायम होता है, बल्कि माशी तौर पे हम मजबूत हो सकते हैं, अवाम की हकूक़ की बात कर सकते हैं, फिर जाकर रियासत मदीना की मिसाल दे सकते हैं। और जहाँ जिस माशरे में यकसा नसाब तालीम ना हो, जहाँ पे यकसा इंसाफ ना हो, जहाँ पे जो जजिस के लगाने का तरीक़ाकार ऐसे ना हो, जहाँ पे मुल्क के अंदर आर्मी चीफ बनने की दौड़ शामिल हो, जहाँ पे आपके अपने ज़ाती मफादात हों, उसके ऊपर फिर कौम और मुल्क का यही हाल होता है। इमरान खान सड़कों पे है, अवाम उसके साथ हैं। देखना ये होगा कि रियासत और अवाम आपस में टकराएंगे या एक दूसरे को समझेंगे और मज़ीद बेइज्जत होने से और फसाद करने से बच जाएंगे या नहीं। अपना ख्याल रखिए, अपना फीडबैक दीजिए और फिर अगले एपिसोड में आपसे मज़ीद बातचीत होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।